एक्सेल के इस सेशन में हम सॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे। अब सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेना। हम कभी जब भी हम बोलते हैं किसी चीज को सॉर्ट करना है, सॉर्ट करना मतलब किसी चीज को अरेंज करना किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। मैंने कहा कि इस चीज को आप बड़े से छोटे में अरेंज कर दीजिए, किसी चीज को छोटे से बड़े में अरेंज कर दीजिए, किसी को ए से जेड के बीच में अरेंज कर दीजिए, किसी को जेड से ए के बीच में अरेंज कर दें। तो किसी भी पैटर्न में अगर किसी चीज को आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उस चीज को हम सॉर्टिंग कहते हैं। तो सॉर्टिंग हम एक्सेल में कैसे कर सकते हैं, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। और आज हम सिंपल सॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे। सिंपल मतलब ए से जेड, जेड से ए। किसी भी चीज को अगर हमें एक सिंपल ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे ये मेरे पास स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इनका कोई भी पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। पहले पी से शुरू हो रहा है, फिर बी, फिर एच, इस तरह से अलग अलग जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। बट मैं चाहता हूं कि सारे नाम ए बी सी डी इस तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। तो उसको हम अगर सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कहीं पर इस पर्टिकुलर कॉलम में किसी भी एक सेल पर आप अपने कर्सर को ले जाके क्लिक कर दें और उस सेल को एक्टिव कर दें। तो वो सेल एक्टिव हो गया। एक बार वो सेल एक्टिव हो गया तो उसके बाद आप डाटा में जाएं। डाटा में आप देख सकते हैं यहां पर ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, ए टू जेड, जेड टू ए। तो ये मैंने ए टू जेड को दबाया और आप देख सकते हैं कि ये सारा अरेंज हो गया है। अब अदिति, अक्षय, अलीना, सबसे पहले ए वाले, फिर बी, फिर सी, फिर डी के बाद ई एफ का कोई नहीं है तो जी आ गया, फिर एच आ गया, फिर के आ गया। इस तरह से इसने पूरा डाटा ए से जेड के बीच में ऑर्गेनाइज कर दिया है। इसी चीज को मैं Z2A करना चाहता हूं तो मैं फिर से उस पर क्लिक कर दूंगा और अब आप देखें ये Z2A हो गया। Z से तो कोई नाम था नहीं, सबसे पहले Y से था तो युजाता आ गया, उसके बाद Y के बाद V आ गया, फिर S आ गए। तो उस तरीके से इसने सॉर्ट कर दिया। तो पहले A to Z और फिर Z2A। तो सॉर्टिंग आपके डाटा को अरेंज करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उससे आपको कोई भी चीज बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नजर आती है। प्लस आपको याद होगा मैंने फाइंड ऑप्शन करके किसी चीज को मैंने ढूंढने की कोशिश करना आपको सिखाया था। बट यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सॉर्ट कर देंगे तो वैसे ही उसको ढूंढना आसान हो जाएगा। ए वाले ए में मिलेंगे, बी वाले बी में मिलेंगे, सी वाले सी में मिलेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को सॉर्ट कर सकते हैं ए टू जेड और जेड टू ए में। तो आई होप कि ये सिंपल सॉर्टिंग आपको समझ में आ गई होगी। हम एडवांस सॉर्टिंग के बारे में अगली क्लास में बात करते हैं।